नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो का आज का टॉपिक है सेल्स सक्सेस टिप्स। तो आज हम वो बात करेंगे कि ऐसी क्या-क्या चीजें, ऐसे क्या-क्या वो सक्सेस टिप्स हैं जो हमें सेल्स में एक सक्सेसफुल क्लोजर की तरफ ले जाती हैं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है सेल सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस। दोस्तों, जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो कभी भी जाकर के इमीडिएटली आप अपने प्रोडक्ट या सोल्यूशन को या जो भी आपका सर्विसेज है उसको सेल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये तो उसको भी पता है कि आप किस लिए उससे मिलने आए हैं। आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उससे बात करके और ये फाइंड आउट करने की कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। Uh, or once you are very clear about the issues and the problem which customer is facing, then what you can do, you can simply offer your product or services in the form of solution. तो जब आप ये करेंगे तो जो सक्सेस है सेल्स का वो बिल्कुल 100% आएगा और कस्टमर को लगेगा कि एग्जैक्टली जो उसको चाहिए वो आप ऑफर कर रहे हैं। नंबर 2, मैनेज योर सेलिंग टाइम। देखिए, हर इंडस्ट्री और हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक सेलिंग का टाइम होता है कि वो एक मीटिंग में क्लोजर होगी सेल, 2 मीटिंग में होगी या इमीडिएटली हो जाएगी। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पहले से पता है कि आपका क्या सेलिंग टाइम है। तो मेक श्योर कि आप उसी सेलिंग टाइम में अपना जो सेल्स कन्वर्जेशन है वो कस्टमर से क्लोज करें और क्लोज करने के बाद सेल्स को लेकर के आए। उससे क्या होगा कि जो आपका ऑर्डर टू सेल्स एफर्ट रेशियो है वो आपका मेंटेन रहेगा और आपको सेल्स की सक्सेस मिलती जाएगी। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी लीड्स हैं, आप बेशक 5 लोगों से बात करें दिन में इंस्टेड ऑफ कि आप 20 या 22 लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी 5 लोगों से आप बात करें तो जब आपका जो कन्वर्जेशन हो वो उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको पहले से प्लान करनी पड़ेगी और उस कन्वर्जेशन में क्वालिटी हो। देखिए, कहते हैं क्वालिटी ऑफ कन्वर्जेशन डिपेंड अपॉन दी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्क, एंड इफ योर क्वालिटी ऑफ कन्वर्जेशन, इफ योर questions are good, then surely you are going to get a success. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर ऑफ लीड्स को अटेंशन देने के बजाय आप जो भी आपकी 4, 5 या 6 जितनी भी कम से कम लीड है, लेकिन एक एक लीड पे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान बना करके और कस्टमर से क्या बात करनी है, क्या बैकग्राउंड है, वो पहले से पूरा होमवर्क करके और उससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं और ये भी एंटीसिपेट करना है कि वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसका आपको क्या आंसर देना है। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की वारंटी, स्पेसिफिकेशन, सेल्स पॉलिसी सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका कन्वर्जेशन अपने कस्टमर से हो रहा हो तो वो एक बड़ा मीनिंगफुल कन्वर्जेशन हो, और जब ये होगा तो डेफिनेटली आपको सेल्स में सक्सेस मिलेगी। नंबर 4, ऑलवेज हैव ए नेक्स्ट स्टेप। मैं हमेशा कहूंगा कि जब कभी भी आप अपनी सेल्स मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं और बाई चांस आपकी सेल्स का क्लोजर नहीं हो रहा है, तो हमेशा आप जब अपनी मीटिंग को छोड़ें तो अपने क्लाइंट से एक एग्रीमेंट कर लें कि हाँ, नेक्स्ट टाइम आप कब मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट से कन्वर्जेशन है वो क्लोज नहीं होगा, और जब वो सेकेंड टाइम आप उससे मिलने जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मिलने आप जाएंगे, तो वो उसको याद रहेगा और वो उस कन्वर्जेशन को वहां से आगे बढ़ाएगा जहां से आपने छोड़ा था। तो उस पर्टिकुलर कस्टमर में जो आपकी सेल्स है बिना ऑर्डर के क्लोज नहीं होगी। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर that whenever you are leaving your customer meeting, and if you are not got the sales 100%, then make sure that you open a next step, and when you are coming next time you should start following up. Fifth, provide value. ये हमेशा कहा गया है कि आप अपने प्रोडक्ट का फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, ये चीजें जो हैं आपको एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि जब तक आप उसको एडवांटेज या बेनिफिट नहीं बताएंगे, केवल फीचर ही बताते रहेंगे कि इसका साइज क्या है, इसका बेसिकली कलर क्या है, तो ये भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फीचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करेगा तो उसको क्या क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट होगा। कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है, कोई क्वालिटेटिव बेनिफिट हो सकता है, या और भी डिफरेंट तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको हो सकते हैं। और जब आप ये उसको डिटेल में जाके बताएंगे तब डेफिनेटली उसको
प्रोडक्ट की वैल्यू पता लगेगी और वो इंटरेस्टेड होगा आपसे और आगे बात करने में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अंडरस्टैंड योर बायर। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? इफ यू गो फॉर ए सेल्स मीटिंग विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ योर बायर, आपको सक्सेस मिलेगी? इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाने से पहले आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं कि वो किन लोगों से खरीदता है, किस प्राइस पे खरीदता है, क्या इश्यूज उसके पास आ रहे हैं, आपको वो बुला रहा है तो क्यों बुला रहा है। ये सारी चीजें अपनी टीम में डिस्कस करिए, प्रोबेबल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए और उसका क्या आंसर होगा। अगर आपके बॉस हैं उनसे डिस्कस कर लीजिए। ये सारी चीजें अगर पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपकी मीटिंग जो है बड़ी मीनिंगफुल होगी। नेक्स्ट, नो योर प्रोडक्ट। मैनी अ टाइम्स मैंने देखा है कि लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जानते ही नहीं है, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, उसको डेमो कैसे देना है, यही नहीं पता होता है और बस सेल्स करने निकल पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपका प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की ट्रेनिंग लीजिए और उसको डेमो बहुत अच्छी तरह आपको करना आना चाहिए। और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यूज, उसके पॉसिबल क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके उसका आंसर आपको क्या देना है ये भी पता होना चाहिए। इस पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सेल्स में सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट जो है, रिव्यू योर पाइपलाइन ऑब्जेक्टिवली। जो भी आपकी सेल्स लीड है, जो आपकी फनल है, वो हमेशा उस पर फोकस करिए क्योंकि फनल हमेशा आपकी काफी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर एवरेज लेंगे तो जो सक्सेस रेशियो होता है लीड को कनेक्ट करने के बाद फाइनल सेल्स का, वो 5% से ज्यादा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5 कस्टमर चाहिए तो आपको कम से कम 100 न्यू लीड के साथ बात करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप एक लिस्ट पहले से बना के तैयार रखें अपने प्रोस्पेक्ट की और कंटिन्यूअसली कोल्ड कॉलिंग या जो भी और आप तरीका अपनाते हैं सेल्स के लिए, वो कंटिन्यूअसली उनसे बात करते रहें और धीरे धीरे उनको रिफाइन करते रहें। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी लिसनिंग बहुत है होनी चाहिए। हम लोग हमेशा कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो आप बात कम करें अपने कस्टमर से, सुने उसको ज्यादा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप कस्टमर को सुन रहे हैं तो आपको उसी में ही सोल्यूशन मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को पोजीशन करने में और क्या बोलना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ध्यान से सुने, उसको इश्यूज को सुने और उस वक्त आपका फोकस अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने में नहीं होना चाहिए। उस वक्त आपका फोकस होना चाहिए कि उसको क्या क्या इश्यूज हैं और आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज किस तरह से उसको सॉल्व कर सकता है। लास्ट, फॉलोअप। कहते हैं सेल्समैन के लिए स्ट्रांग फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो जब कभी भी आप मीटिंग के बाद आ रहे हैं, मिनट्स लिखिए, अपनी टीम को सर्कुलेट कर लीजिए क्योंकि वो मिनट टीम के साथ साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप काफी कन्वर्जेशन को भूल चुके होंगे, लेकिन अगर आपने उन मिनट्स को एक बार रिव्यू कर लिया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मेरी क्या क्या मेरे कस्टमर से बात हुई थी, क्या क्या पेंडिंग आइटम्स थे जो मुझे आज उससे डिस्कस करना है। तो दोस्तों, ये जो टिप्स हैं अगर आप इनको अपनाएंगे, आई एम गिविंग यू एश्योरेंस दैट आपको सक्सेस सेल्स में बहुत अच्छी मिलेगी और आपका करियर जो है वो हमेशा ग्रो करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और टॉपिक पे मेरा वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को टाइप कर दीजिए। मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बना करके अपने चैनल में अपलोड करूंगा और आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।